हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम बायोलॉजी के एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक टाइप का वीडियो करेंगे। बायोलॉजी से रिलेटेड है और इसमें क्या क्या है ये सब आप देख करके सामने शायद समझ ही गए होंगे कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी यानी बायोलॉजी से ब्रांचेस के बारे में आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से ब्रांच के अध्ययन को क्या कहते हैं। और 1 से 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। और हम आपको इसका थोड़ा ट्रिकी टाइप का यानी याद करने का थोड़ा तरीका भी बताऊंगा, कैसे आप इजीली याद रख कर सकते हैं। और आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। हमें पूरा भरोसा है और हमें आपके ऊपर भी पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर देखेंगे और ज़रूर बताएंगे कि ट्रिक कैसा है। और जो नए लोग हैं चैनल सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, आने वाला एग्ज़ाम आरआरबी, एनटीपीसी और लेवल 1 जैसे ग्रुप डी बोला जा रहा है, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के कम से कम 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपके साइंस पोर्शन से, जहाँ से बोला गया है साइंस से, वहाँ से पूछा जाएगा। और क्या क्या आते हैं ये सब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख सकते हैं। हालांकि हम प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। और आप ट्रिक से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आप नॉर्मल पढ़ते होंगे तो शायद आप भूल जाते होंगे, आपको पता ही होगा। तो आप ट्रिक के थ्रू हमारे साथ समझें और वीडियो में पूरा वीडियो देखें, काफ़ी आनंद आएगा। और आपको 2-3 बार यदि आप देखेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। तो चलिए देखेंगे क्या है वीडियो। और जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। तो देखिए, बोला गया है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें हम आपको लिख दिए हैं, हालांकि लिखने में टाइम लगता है इसलिए हम पहले लिख दिए। काफ़ी अच्छा है, आपका भी टाइम बचेगा और हमारा भी टाइम बचेगा। देखिए, पहला इसमें बोला जा रहा है एपिकल्चर। एपिकल्चर पूछ देगा आपसे कि एपिकल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं, और 4 आपसे ऑप्शन दे देगा। मधुमक्खी पालन को कहते हैं, रेशम कीट पालन को कहते हैं, मत्स्य पालन को कहते हैं, या कवकों के अध्ययन को कहते हैं। यानी आपको ए देख करके एपिकल्चर किसके अध्ययन को बोलते हैं 4 ऑप्शन दे सकता है, या इन 4 ऑप्शन में से या आपसे रेशम कीट पालन या मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, और उसके 4 ऑप्शन इस साइड का रख सकता है। एपिकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, या पिसिकल्चर बोलते हैं, या इक्थियोलॉजी बोलते हैं। यानी आपसे 2 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका आप समझ लें कि आपसे पूछ सकता है कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा, एपिकल्चर, सेरीकल्चर, पिसिकल्चर और इक्थियोलॉजी। तो आपको यदि पता होगा कि मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं तो आप चारों में से ज़रूर लगा देंगे। और एक टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक तरीका और है उसके पास, कि दे देगा एपिकल्चर, सेरीकल्चर, आपको दे देगा एपिकल्चर, बोलेगा कि एपिकल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं, और आपको 4 ऑप्शन इस साइड से दे देगा। पहला ऑप्शन दे देगा मधुमक्खी पालन, दूसरा ऑप्शन रेशम कीट का पालन, तीसरा ऑप्शन मत्स्य पालन और चौथा ऑप्शन मछलियों का पालन, या कुछ भी दे सकता है। तो यदि आपको याद होगा तभी आप टिक कर पाएंगे, और यदि आपको याद है तो जस्ट 1 या 2 सेकेंड का काम है और आपको काफ़ी इजीली 1 या 2 मार्क्स मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आए तो 2 मार्क्स और 1 क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स। और आप ये न समझें कि 1 मार्क्स से क्या होगा, क्योंकि जो फाइनल राउंड में जा करके 0.1, 0.2, 0.25 से यदि पीछे हो जा रहा है, मेरिट नहीं बन रही है, वही समझेगा कि एक नंबर का मतलब क्या होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है एक नंबर। जो फाइनल राउंड में 0.1, 0.2 से बाहर हो जा रहा है यानी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वही बच्चा 1 नंबर 2 नंबर का महत्व समझ सकता है। तो आप इग्नोर न करें। 0.1 भी काफ़ी ज़रूरी है नंबर, क्योंकि उससे भी लोग बाहर हो जा रहे हैं मेरिट से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछा जा रहा है, क्या क्या ट्रिक है देख लेते हैं। देखिए, पहला बोला है एपिकल्चर। तो एपिकल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसका हम सामने लिख दिए हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को एपिकल्चर बोलते हैं। अब आप इसे याद कैसे करेंगे, देखिए समझिए। एपी जो है, एपी का मतलब होता है मीठा। आप सभी दुकान से गए होंगे, एपी खरीदे होंगे, तो काफ़ी मीठा होता है, मैंगो का बना होता है एपी। तो उससे आप रिलेट करें कि एपी मतलब मीठा। तो मीठा कौन बनाता है, मधुमक्खी बनाती है, जिसे रस बोला जाता है।
तो मीठा मधुमक्खी के थ्रू बनाया जाता है, इसलिए आप एपी का मतलब समझ लें मधुमक्खी, तो उसका मतलब मीठा है। और मधुमक्खी जो है मीठा रस का निर्माण करती हैं, जिससे आमजन यानी जो बीमार आदमी है उनको भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो आप समझे मधुमक्खी पालन का अध्ययन मतलब एपी कल्चर, एपी मतलब मीठा होता है, और एपी आप खरीदते हैं दुकान से तो आपको पता ही होगा। देखिए अगला पूछा जा रहा है कि सेरीकल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सेरीकल्चर के अध्ययन को रेशम कीट का पालन। देखिए सेरी का मतलब ही हो रहा है सेरी से आपको पता चल रहा होगा जो आपके कंट्रोल में ना हो, यानी सरकते जाए। सेरी मतलब सरकते जाए, यदि आपके कंट्रोल में ना हो, जो आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन वो ना हो रहा हो, यानी सेरी यानी चिकना, तो आप उसे रेशम से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेशम कीटों का पालन करते हैं उसमें रेशम बनाने के लिए। तो सेरी से आप याद रखें सरकने वाला चीज़, और सरकने वाला क्या है, रेशम है, तो उससे आप याद कर सकते हैं। और पीसी कल्चर देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में आया भी है, पीसी कल्चर के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया होगा, तो मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसी कल्चर कहा जाता है। अब पीसी से याद करने का तरीका आपको हम बता देते हैं। पीसी आप सब जानते होंगे कि मछली को मार्केट से परचेज किया जाता है, और जैसे ही परचेज किया जाता है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है, और उसको क्या बोलते हैं, पीस बोलते हैं। तो पीसी से आप याद रखें कि पीस यानी मछली का छोटा छोटा काट करके उसे पीस बनाया जाता है। तो आप समझ जाएं कि मत्स्य पालन की बात की जा रही है, यानी मत्स्य पालन से आप समझ जाएं कि पीसी कल्चर को मत्स्य पालन बोला जाता है, और पीसी से पीस की बात की जा रही है। और इसके जस्ट बाद हम आपसे लिए हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इक्थियोलॉजी। देखिए इक्थियोलॉजी यदि पूछ दिया जाए कि इक्थियोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, तो मछलियों के अध्ययन को बोला जाता है। देखिए इसमें आप थोड़ा कन्फ्यूजन होंगे, ध्यान रखिएगा कि जब पीसी का बोला जाए तो मत्स्य पालन होगा, और यदि आपसे इक्थियोलॉजी बोला जाए तो मछलियों का होगा। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। और आपका 5वां नंबर आ गया माइकोलॉजी के अध्ययन, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है। माइको यहाँ पे को आ रहा है, और यहाँ पे देखिए 2 जगह को आ रहा है। तो माइको मतलब कवक से समझ लीजिए माइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और आप छठवां है फाइकोलॉजी। तो शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। तो इसको याद रखने का तरीका ये है, फाइको से आप याद रखें, फाइको से मतलब आप याद रखें, फाइको मतलब आप फैलाव। हम याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब यही होता है। तो फाइको से आप समझ लें फैलाव, और फैलाव आपको जब आपके कई सारे आप देखे होंगे कि आपके तालाब में या कुआं में कई सारे जो हरा हरा कलर के पेड़ के टाइप में उसमें पैदा हो जाते हैं, तो उसी को शैवाल कहा जाता है। वो फैल जाते हैं चारों तरफ, यानी आपके आसपास जहाँ भी पानी रुका रहता है वहाँ पे चारों तरफ वो फैल जाते हैं, इसीलिए उन्हें फाइकोलॉजी कहा जा रहा है। और जो फैल जाते हैं उन्हें हम शैवाल कहते हैं। तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। तो अब फाइको से समझ जाए फैलाव, यानी फैलाव क्या होता है। तो फैलाव शैवाल होते हैं जो पानी में रहते हैं, हरा हरा कलर के, आप देख भी सकते हैं। तो फाइको से आप समझ जाएं कि फैलाव होता है, और फैलाव क्या होता है, शैवालों का फैलाव होता है, इसलिए वो फाइकोलॉजी हो गया। और आपका 6वां नंबर है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी यानी पुष्पों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंथोलॉजी बोला जाता है। और आप सभी जानते होंगे कि एंथो से आप समझ जाएं कि एंथो का मतलब आप समझ जाएं कि जब आप फूलों के करीब जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। तो एंथो से आप याद रखें अच्छा, जब आप फूलों के करीब जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगता है।
तो एंथो से समझ जाएं कि एंथोलॉजी मतलब फूलों को, यानी पुष्प, पुष्प मतलब फूल, आप समझ रहे हैं। तो एंथो मतलब पुष्पों का अध्ययन बोला जाता है। तो एंथो से यानी आपको अच्छा लगता है, यदि आप फूलों के करीब जाते हैं यानी पुष्पों के करीब जाते हैं तो आपको अच्छा लगता है, और उसी को एंथोलॉजी कहा जाता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। काफ़ी रिलेटेड, 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो इससे रिलेटेड करके याद रखें आप, तो काफ़ी अच्छा लगेगा, हमें पता है, पूरा उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। पीसी मतलब आप समझ गए होंगे। आप एपी मतलब आप मधुमक्खी पालन के अध्ययन करते हैं, और मधुमक्खी मीठी रस का निर्माण करती है, जिसे हम बोल चाल में, जैसे आप दुकानों पे जाएंगे तो उसे मधुरस भी कहा जाता है, तो उससे हमें मधुरस मिलता है, तो काफ़ी अच्छा होता है। एपी मतलब मीठा, समझ लेना। और सेरी मतलब जो सरकते जाएं, हमारे कंट्रोल में ना हो, बढ़ते जाएं। तो रेशम ऐसा चीज़ है जो सरक जाता है, यानी हमें कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो उससे आप रिलेट करिए सेरी से, यानी सरक जा रहा है। और पीसी से आप समझिए गए कि मछली, मत्स्य पालन, मत्स्य यानी मछली आप समझिए, तो उसका पीस किया जाता है, तो मत्स्य पालन हो जाता है। आप देख लेते हैं, और 5-6 और ब्रांचेस हैं, और इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका 1 या 2 मार्क्स पक्का हो गया। कोई चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम लें या रेलवे एग्ज़ाम लें। देखिए अब आगे देख लेते हैं, अगला कुछ बच गए थे, कुछ ब्रांचेस बच गए थे, इनका देख लेते हैं क्या क्या बोलते हैं। 8वां नंबर देखिए, लिखा है पोमोलॉजी। तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। और आपका 9वां दिया है ऑर्निथोलॉजी, तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और आपका 10वां नंबर दिया है एंटोमोलॉजी, यानी कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। और आपका दिया है डेंड्रोलॉजी, तो वृक्षों तथा झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। और आपका ऑप्शन, और आपका 12 नंबर हो गया ओफियोलॉजी, तो सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए कैसे याद करेंगे, हमारे थोड़ा ट्रिक समझ लें। देखिए पोमोलॉजी फलों के अध्ययन को कहा जाता है। तो आप यहाँ पे समझे, पोमो का मतलब आप समझ जाएं, पोमो मतलब पीला। आपको हम कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका मतलब यही होता है, हम आपको रिलेट करने के लिए, यानी याद करवाने के लिए, रिलेट करने के लिए आपको लिखा रहे हैं। तो पोमो से आप समझ जाएं, पोमो मतलब पीला, और पीला क्या होता है, फल होता है। जब फल पक जाता है तो फल कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो आप पोमो से समझ जाएं कि फलों के अध्ययन को कहा जा रहा है, तो फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाएगा। और आपका ये दिया है ऑर्निथोलॉजी, तो ऑर्निथो से आप समझ जाएं, ऑर्निथो यानी ऑर्निथो से आप समझ जाएं कि पक्षी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। तो ऑर्निथो, ओ देखो, ऑर्निथो से आप समझें, ओ देखो पक्षी उड़ रही है, ओ देखो पक्षी उड़ रही, ओ देखो पक्षी उड़ रही है। तो ऑर्निथो से आप समझें, ओ देखो पक्षी उड़ रही है। हम आपको बस याद करने का तरीका बता रहे हैं, और आप इससे रिलेट करके बोलेंगे तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। ऑर्निथो मतलब वो देखो पक्षी उड़ रही है, तो इससे पक्षियों का अध्ययन बोला जाएगा। और आपका एंटोमोलॉजी देखो बोला जा रहा है, कीटों का अध्ययन, कीटों के अध्ययन को क्या बोला जा रहा है, एंटोमोलॉजी। तो एंटो से आप समझ जाए इंटर करना, एंटो से समझ जाए इंटर करना, यानी कीट हमारे वस्तु में एंटर कर गया, कीट हमारे वस्तु में एंटर कर गया। एंटोमो से समझ जाए एंटर करना, और एंटर कौन करता है, जो कीट हैं छोटे छोटे वो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, जिसको हम एंटोमोलॉजी बोल रहे हैं। एंटो का मतलब एंटर करना, और समझ गए आपकी जो कीट हैं वो किसी वस्तु में, यानी कुछ आप रखे हैं उसमें घुस जाते हैं, यानी एंटर कर जाते हैं, उसको एंटोमोलॉजी बोला जा रहा है। और आपका ये देखिए 11 नंबर डेंड्रोलॉजी, तो वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, डेंड्रोलॉजी। तो देखिए आप डेंड्रो से समझ जाएं, डेंड्रो से आप समझ जाएं, डेंड्रो मतलब डंडा, जिसे बोला जाता है, जिससे कई लोगों की पिटाई भी हो जाती है, उसे डंडा कहा जाता है। और डेंड्रो से आप समझ जाएं डंडा, यानी आप जो वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती है, वो बड़ी हो जाती हैं,
तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डंडे का वो रूप ले लेती है, यानी बड़े बड़े हो जाती हैं, तो कई शाखाएं उनकी निकल जाती हैं, उसे डेंड्रा बोला जाता है। तो अब डेंड्रो से समझ जाए डंडा, और डंडा किसके निकलते हैं? वृक्ष तथा झाड़ियाँ जब बड़ी हो जाती हैं तो उसने उनसे शाखाएँ निकलती हैं, और उन्हीं शाखाओं को हम डेंड्रो बोल रहे हैं। और आपका 12 नंबर देखिए, ओफियोलॉजी, सर्पों के अध्ययन को ओफियोलॉजी कहते हैं। तो ओफियो से आप समझिए, ओफियो से आप समझ लीजिए कि ओ फिर से आ गया, ओ फिर से आ गया, यानी आप समझ जाएं कि सांप को देखते हुए लोग बोल रहे हैं, ओफियोलॉजी यानी सर्पों को, सांप को लोग देखें और बोले ओ फिर से आ गया। तो ओफियो को देख लेते हैं अगला, बस 2 ही ठो बचा है, 3 बचा है, एक कौन से ब्रांचेस हैं और इनको कैसे याद करेंगे देख लेते हैं। और ये ब्रांचेस हैं देखिए, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान को बोलते हैं, उद्यानों के अध्ययन को जिसे बोला जाएगा हॉर्टिकल्चर बोला जाएगा। और फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा। और सोरोलॉजी यानी छिपकलियों का अध्ययन जिसे सोरोलॉजी बोलते हैं। देखिए हॉर्टी यानी आप इसे एक तरीके से याद कर लें, जब आप उद्यान में जाते हैं, जब आप इसको याद करने का तरीका आपको बताते हैं, जब आप उद्यान या बगीचे में जाते हैं तो आपका हार्ट अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। जब आप बगीचों में जाते हैं तो आपका हार्ट अच्छा महसूस होता है। इससे आप रिलेट करके याद रखें हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानों के अध्ययन को। और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी देखिए, फ्लोरी यानी फ्लोरी से आपको सीधा पता चल रहा है, फ्लोरी मतलब फूल, तो इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लोरी से आप समझते हैं फ्लोर यानी फूल होता है, तो फ्लोरी से फूलों की खेती। और आपका जो लास्ट बचा है सोरोलॉजी यानी छिपकलियों के अध्ययन को सोरोलॉजी बोला जाता है। तो सौरो मतलब आप समझ जाएं कि सर से, सौरो मतलब आप समझ जाएं सर से आना और सर से आना और सर से चला जाना छिपकलियाँ करती हैं, यानी आप अपने घरों के दीवारों पे या छत पे देखते होंगे छिपकलियाँ सर से आती हैं और सर से चली जाती हैं। इससे सौरों से आप रिलेट करके याद कर लें कि सौरों मतलब सोरोलॉजी से मतलब छिपकलियों के अध्ययन को बोला जाता है कि छिपकलियाँ कोई भी अपने भोज्य पदार्थ के रूप में कुछ देखती हैं तो सर से आती हैं और उस पर अटैक करके सर से चली जाती हैं। तो आप सौरों से समझ जाएं सोरोलॉजी है। तो और चलिए, यही थोड़ा सा ब्रांच थे, बायोलॉजी के ब्रांच थे, इनके अध्ययन को क्या बोला जाता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इससे रिलेट करेंगे और 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा और आप 1 या 2 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। तो चलिए, अगले वीडियो में किसी वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें ताकि वो भी फ़ायदा उठा पाएँ इसका, कि किन के अध्ययन को क्या बोला जाता है। काफ़ी आसान ट्रिक से, और यदि आप नॉर्मल पढ़ेंगे किसी बुक से तो शायद भूल जाएँ 1 बार 2 बार में, और इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे, मेरा वादा है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ज़रूर देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।